नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, जैतपुर बोक्टा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन से होने लग रहे जाम और दुर्घटना को लेकर के सोमवार को जैतपुर बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक समरपाल सिंह के नेतृत्व में करीब आधा दर्जन गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया को एक ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि जैतपुर बोक्टा मार्ग से गुजर रहे भारी वाहन समस्या पैदा किए हुए हैं। वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं तथा इनके आवागमन होने से जाम की स्थिति में स्कूली वाहन एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। भारी वाहनों की चपेट में आने से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है। टोल टैक्स बचाने के चक्कर में यह वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे कि राजस्व को भी भारी चूना लगा रहे हैं। जाम की वजह से व्यापारिक हानि भी हो रही है तथा प्रदूषण भी काफी बढ़ चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दिया है कि 10 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में उमेंद्र सिंह राणा, विनय वर्मा, दुर्गेश मौर्य, गोविंद मौर्य, संजीव कुमार, परशुराम गुप्ता, विजेंद्र वर्मा, शाहनवाज मोनू, भारती, रिंकू, विश्वकर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम आपका है? हमारा नाम समरपाल सिंह है। क्या समस्या है? समस्या है कि जैतपुर चौराहे पे लगातार पूरे क्षेत्र के लोग जाम की स्थिति को झेल रहे हैं। डेली एक्सीडेंट हो जाता है। लगभग आज तक 31 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 3-4 जैसे घरों में गाड़ियां घुस चुकी हैं। वहाँ बिल्कुल छात्रों का भी एक्सीडेंट हो चुका है। अभी पिछले दिनों एक बालिका की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से। पूरी तरह से आज जब व्यापार चौपट हो गया है वहाँ। जैसे समझ लीजिए इतनी बड़ी समस्या है कि आदमी अगर बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस वगैरह जैसे निकलने में 4-4 घंटा 5-5 घंटा लग जाता है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि यह किसी भी कीमत पे जो ट्रक सिर्फ जैसे मान लीजिए वो टोल टैक्स बचाने के लिए जा रहे हैं और हम लोग जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, उनको जल्द से जल्द रोका जाए। नहीं तो हम लोग अभी ज्ञापन के द्वारा जैसे प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, आगे जैसे हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। अगर 10 दिन के अंदर जाम से मुक्ति नहीं मिली तो पूरे क्षेत्र के लोग बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोग इस लड़ाई को और धार देंगे अगर हम लोगों का जैसे मान लीजिए जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ तो। हमारा यही कहना है प्रशासन से। तमाम बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही। व्यापारी मौत के कगार पे है, मान लीजिए उनके रोटी रोजी पे दिक्कत है। अभी मान लीजिए ठेला लगाए हुए उसी पर चढ़ जाएगी ट्रक। हालत बहुत दुश्वार है। मेरा ये निवेदन है कि ज्यादा जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई करके उसको रोका जाए, जिससे सरकार को जो टोल द्वारा जैसे राजस्व की हानि हो रही है उसको भी रोका जा सके। हमारा जनजीवन जो मान लीजिए खतरे में हो बच सके, हमारा व्यापार न प्रभावित हो। इन्हीं मांगों के साथ हम मान लीजिए प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 10 दिन के अंदर उस जाम से हम लोगों को निजात होना चाहिए। जैतपुर से जाम मुक्त होना चाहिए। इसी के साथ हम बात को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग जाम से निजात। क्या नाम है आपका? दीपू जायसवाल। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग जाम से निजात चाहते हैं बस। आप क्या नाम है आपका? हमारा पवन कुमार नाम है। हमारे यहाँ ग्राम सभा में अनेकों कठिनाइयाँ की जनता समस्या का कौन ग्राम है आपका? ग्राम सभा जैतपुर चौराहे पे आए दिन तमाम एक्सीडेंट, घंटों एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। जिससे हमारे सामने एक एम्बुलेंस में ही मरीज मर गया। अगर वो जाम नहीं होता तो उसकी जान बच जाती। इसी के साथ आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? रंजय मौर्य। हमारा घर जैतपुर है। हम लोग आए दिनों में बच्चे कॉलेज जो जाते हैं, अगर 2 बजे छुट्टी होती तो कम से कम 6 बजे बच्चे घर पहुंचते। इतना जाम होता है और कई मंदिरें टूट गया। शंकर जी मंदिर है, 2 बार एम्बुलेंस तोड़ दिए सब लोग। हम लोग कई एकदम आजीज हो गए, कई एक्सीडेंट हो गया, कई लोग मर चुके हैं। अभी बीचे दिन गंगा मौर्य की टाली को पलट दिया गया। 12 पूरा उनका सामान का नुकसान हो गया। रोड पे नहीं तो अंदर से घर में। अब बताइए हम लोग क्या किया जाए? बच्चे अगर 2 बजे छुट्टी होता तो 7 बजे शाम को घर पहुंचते हैं। एम्बुलेंस नहीं, कोई दवा नहीं हो पा रहा है। ओके साहब, आप क्या परेशान? मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। हमारा गरम टोरा है। जैतपुर से लेकर के नगमा
बोगटा तक जो है भारी वाहनों का इतना ज़्यादा आवागमन हो गया है, जिससे आए दिन हम लोग इतनी समस्याओं से झेल रहे हैं और इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसमें पूर्णतः जनहानि हो रही है। सीधा आप मान के चले कि पूर्णतः जनहानि हो रही है। तमाम एक्सीडेंट हो रहा है। सुबेरे टहलने वाली जो महिलाएं आ रही हैं, उन दुर्घटना के उपरांत उनकी मृत्यु हो जा रही है। तमाम स्कूली बच्चे जा रहे हैं, जो आकस्मिक रूप से एम्बुलेंस से चलती है। हमेशा जाम के कारण जो है तमाम समस्याओं का समाधान हम लोग झेल रहे हैं जो है। तो सरकार से हम लोग की मांगे यह है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से जो भारी वाहन हैं उनको आवागमन से प्रतिबंधित किया जाए, या तो उनका समय निश्चित किया जाए कि वो कब से कब चलेंगे। जिस तरह से शहरों में नो एंट्री की व्यवस्था होती है, उस तरह से एक नो एंट्री की व्यवस्था लगाई जाए, ताकि आने जाने वाले सुबह स्कूली बच्चे, सुबह बुजुर्ग बनी है चलने ही के लिए, डबल लेन की सड़क है। नहीं, सड़क बनी है चलने के लिए, लेकिन ये जो भारी वाहनें आ रही हैं, ये मात्र टोल टैक्स के चोरी की वजह से आ रही हैं। ये इतना ज़्यादा जाम कर रही हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के मालवाहक नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में किसी उस रोड पे किसी कारणवश नहीं आ रही है, केवल टोल टैक्स को बचाने की वजह से आ रही हैं ये लोग। मेरा नाम भगवान दास है। हम लोग इतना परेशान है जाम से, टोल प्लाजा बचाने के चक्कर में लोग इतना ज़्यादा परेशान करते हैं हम लोग को बहुत दिक्कत हो। जितने व्यापारी वर्ग हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। हम सोचते हैं जाम को हटाया जाए। और पुल जो बना है एक ही लेन का बना है, उससे कोई परेशानी नहीं। नहीं, गलत बना है। तो गलत बन ही गया है, लेकिन वो टोल टैक्स बचाने के लिए वो सब अपनी बड़ी वाहन जो ला रहे हैं, 1000 रुपया बचा रहे हैं, उससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो अगर सुबह बच्चे स्कूल जाना चाह रहे हैं, सुबह हम लोग 10 बजे स्कूल पहुंचा रहे हैं, तो आ रहे हैं 6 बजे 7 बजे। बताइए अब हम लोग जाए खानीपुर से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। हमारी समस्या तो बहुत है, लेकिन हम लोग क्या कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप लोगों में कुछ बोलने वाले? टोटली टोल बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां जो है अंदर से निकल रही है।